Hello students, today we shall discuss coordinate geometry 10th का जो टॉपिक है 10th का जो चैप्टर है उसका हम 8th क्वेश्चन करेंगे। बाकी वाले क्वेश्चंस हमने पिछली वाली वीडियो में करवा दिए। हमने डिस्टेंस फार्मूले के बेस में ये क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन भी हम डिस्टेंस फार्मूले के बेस में करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो उसको करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which point distance of these points is 10. Find the point of y. The distance of for which distance of these two point, मतलब हमें गिवन है p का डिस्टेंस 10 के इक्वल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। we know by distance formula 10 minus 2 x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, तो टेकिंग स्केयरिंग बोथ साइड ऐसे कर लो, बाद में ऐसे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये कट गया, ये कितना बन गया 8 का स्क्वायर, ये कितना बन गया y प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना बन गया 100। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये बन गया 73 इक्वल टू 100। ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 73 इक्वल टू 0। ये उधर आके माइनस का हो गया ना, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, अब माइनस करो कितना होगा 27। हाँ 27। तो हमने y के पॉइंट निकालने हैं। तो y के पॉइंट किसके इक्वल हो गए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। दो पॉइंट जिसको मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है, ऐड करके 6 आता है, वो पॉइंट है -7 -9 और 3। तो ये आप ऐसे करेंगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। इन दोनों में से y कॉमन, इन दोनों में से 3 कॉमन, ठीक है। तो जहां मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आ गई तो माइनस के 9 आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, इक्वल नहीं बन रहे थे। माइनस के 9 प्लस के 9 माइनस के 3, हाँ प्लस के 9 माइनस के 3 हो गए तो फिर -27 बनेगा। हाँ ठीक, प्लस के 9 माइनस के 3, ठीक। अगर ये हमारी ब्रैकेट वाला पोर्शन इक्वल हो तो क्वेश्चन ठीक चलता है। अब इक्वल नहीं बन रहा था, मुझे पता चल गया कि जहां गलती है, ठीक। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे, +7 प्लस 6 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -27। अब इन दोनों में से y कॉमन निकालो, y प्लस 9। अब इन दोनों में से 3 कॉमन निकालो, -3, क्योंकि इस तरह का बनना चाहिए ना, y प्लस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 3 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन जब हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या y माइनस 3। तो ये y ऐसे करते हैं ना, y माइनस 9 कॉमन निकालो तो बचा क्या y माइनस 3 इक्वल टू 0। दो चीजों की प्रोडक्ट 0, इट मीन ये वाला 0 और ये वाला 0। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई -9, इधर से y की वैल्यू आ गई 3। तो ये दो पॉइंट है जो हमने पता करने थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाया, मिडिल टर्म स्प्लिट की, आपको y की दो वैल्यू मिल गई, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग 9th क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने वाले, तो बहुत ध्यान से इसको प्रिपेयर करना। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग, इफ q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग, अगर q कोई, सपोज ये q है, ये पॉइंट है 0 और 1, q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट। कौन कौन से,
Q is equal distance from point 5 minus 3 and x minus 6 x और 6 5 minus 3 x और 6 इसको हम if Q is equal distance from P and R, ये P और ये R पॉइंट है हमारा, ठीक है। विजिबिलिटी देख रहा हूं, if Q is equal distance from these two point, Q का मतलब 0 और 1, ये 5 minus 3 और x और 6 equal distance from these two point to find the value of x। पहले x की वैल्यू पता करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो गिवन PQ equal to QR, इक्वल डिस्टेंस है ना, PQ इक्वल टू QR, इक्वल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस वाला फार्मूला आपको पता ही है। डिस्टेंस वाला अगर x1 y1 x2 और y2 दो पॉइंट है तो y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन दीज टू पॉइंट, ठीक है। तो जहां भी हम डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे 0 माइनस 5 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू QR 0 माइनस x का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। जहां से हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक। तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कट गया तो ये बन गया 5 का स्क्वायर 25 बना दे, ये 4 का स्क्वायर 1 और 3 4 16 और ये x का स्क्वायर ये 25, ये कट गया, ठीक। माइनस 5 आना था ना, माइनस 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर किसके इक्वल 16 के। तो आपके पास x की वैल्यू बन गई प्लस माइनस 4। अभी आपका x की वैल्यू निकली है। आगे हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, फिर x होता है, देखो x, ये देखो प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऐसे x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। तो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR, QR एंड PR, QR एंड PR, ये QR एंड PR, ये डिस्टेंस पता करना है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं हियर Q इक्वल टू 0 और 1 और R इक्वल टू x 6 था ना, तो x की वैल्यू फिल कर देते हैं, क्या है प्लस माइनस 4, ठीक। जो 0 और 1 ये Q, ठीक है। अब डिस्टेंस पता करना है, तो कैसे करना है, तो इसको प्लस माइनस ही रहने दो चार से। तो प्लस माइनस 4 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये की तरह बना प्लस माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये 5 का स्क्वायर, ये बन गया 16 प्लस 25, ये की तरह बन गया 41 का स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस निकला है बिटवीन Q एंड R 41, ठीक। तो आगे हमने पता करना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड R के बीच डिस्टेंस पता करना है। अंडरस्टैंड करो, जितना का करवाया इतना का अंडरस्टैंड करो, फिर हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड R कैसे पता करना। डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, here P equal to 5 minus 3 and Q equal to R equal to x की वैल्यू प्लस माइनस 4 6। तो सेम उस तरह ही करते हैं, ठीक है। तो जहां हमें दो केस लेने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि जहां 5 आ गया ना, पहले तो उधर 0 था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अब 5 आ गया। पहले हम प्लस 4 लेते हैं, 4 माइनस 5 का स्क्वायर 6 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये की तरह बना 1 प्लस 81, तो ये 82 स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। 82 स्क्वायर रूट बन गया। तो ऐसे ही हम दूसरा PR फिर फाइंड करते हैं, व्हेन P इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड R इक्वल टू माइनस 4 एंड
6। फिर डिस्टेंस पता करते हैं, -4 -5 का स्क्वायर और 6 + 3 का स्क्वायर, ये बन गया -9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 81 + 81 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 81 + 81 का स्क्वायर रूट, जे कितना बना 2 162 का स्क्वायर रूट, 162 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो लेट मी चेक द आंसर। PR, ठीक है, तो ये वह हमारा बना, ये 82 बना था पहले वाला 82। तो ये भी अगर हम प्लस का 4 लेते हैं तो चाहे माइनस का 4 लेते हैं तो आंसर 82 ही आता है। आंसर फिर देखते हैं एक बार, 4 - 1 का स्क्वायर 82। ठीक है, 4 - 1 ये 6 -6 + 3। ठीक है, 6 + 3 9 का स्क्वायर 81। तो फिर देखते हैं एक बार आंसर, 6 + 3 -4 -5 9 4 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का। तो हमारे दो ही आंसर आ रहे हैं, यही हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो दो ही आंसर आएंगे हमारे जी, तो इसके दो ही आंसर आएंगे। इसको आगे और फैक्टर बना के कर सकते हैं अगर करना तो। इसको आप अगर ऐसे फैक्टर बना के करेंगे 162 के तो कितना बनेगा, तो 2 अंदर रहने दो, ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और 9th 10th क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी अच्छी तरह समझ लेना। एक बार फिर वीडियो को प्ले करके अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। जब रिलेशन बोला हो इट मीन x और y में आंसर आना चाहिए। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब x और y में आंसर आना चाहिए। such that point equal distance from 3 6 and point मतलब ये x y equal distance, point P ले लो, ये A और B ले लो। point equal distance from 3 6 and -3 and 4 -3 and 4 point x y equal distance from 3 6 and -3 and 4। तो equal distance, तो given equal distance you can write PA mod equal to PB mod। ठीक है, point are equal distance from these two points। तो रिलेशन पता करना, x y में आंसर आना चाहिए। x -3 P A की बात हो रही है, जिसको मर्जी x1 जिसको मर्जी x2 ले सकते हैं इसमें, P में और A में। ठीक है, पहले वाला चाहे इसको x1 ले लो, चाहे इसको x1 ले लो, जहाँ इसको x2 ले लो, उसको x2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, क्योंकि स्केयर है ना इसलिए। x2 - x1, ऐसे ही y -6 का स्केयर इक्वल टू PB x + 3 का स्केयर y -4 का स्केयर। तो ये स्केयर रूट के साथ स्केयर रूट कर देगा, ये स्केयर ओपन करो, a स्केयर + b स्केयर -2ab, a स्केयर + b स्केयर -2ab। ठीक है, a स्केयर + b स्केयर -2ab, a स्केयर + b स्केयर -2ab। इसको ऐसे ही a स्केयर + b स्केयर +2ab, a स्केयर + b स्केयर -2ab। ठीक है, ओके। ये x के, ये फिर देख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a माइनस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab,
ये वाले आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लो अच्छी तरह। वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 के साथ 9 कट जाएगा, और ये माइनस के 6 है, जो प्लस के 6 ये नहीं कटेंगे, और ये ऐसे इसको -6, और ये इधर आके भी -1 गया, ये इधर आ गया, ऐसे -12y, और इधर से कोई y वाला है, हाँ वो 8 है, इधर आके प्लस के y, ठीक है। ये 36, उधर से 16 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -12y -4y +20 = 0। तो आप 4 के साथ डिवाइड कर दो, -3 और -y +5, जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3x, तो ये बन गया x के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो उन्होंने रिलेशन पूछा था x और y, हमारा रिलेशन मिल गया x और y, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 7.1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताना, ठीक है। इसको अच्छी तरह एक बार फिर वीडियो को प्ले करके देखो, तो आपको सारे अंडरस्टैंड हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।